नमस्कार दोस्तों अरविंद केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर बीच चुनाव के रिहा होकर आए और आने के बाद में उन्होंने एक ऐसा धमाका किया जिस धमाके के बाद में बीजेपी के अंदर ही बिखराव नजर आने लगा। और एक सवाल जो मोदी जी से किया था, उस सवाल पर अब मोदी जी और उनकी टीम बगले झांक रही है। बहुत बेशर्मी के साथ में अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि मोदी जी को रिटायर नहीं किया जाएगा, मोदी जी को रिटायर नहीं होने देंगे। क्योंकि तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल छोड़ा, उस सवाल के बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जो नैतिकता के आधार पर बंद के रह गए थे, जिनका पुराना जो है कैरियर, जिसने बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया, जो वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, इन्होंने ही बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो इस देश को प्रधानमंत्री दे रही है, एक सुचारू सरकार दे रही है। तो जब आडवाणी जी को हटाया गया तो कहा गया कि आप के ऊपर है, आप रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आप 75 के पार हो गए हैं, आपको नए कार्यकर्ताओं के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए, आप लोगों को अपने पद छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जो है नई जनरेशन जो है उसको अब पार्टी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो आडवाणी जी ने नैतिकता के आधार पर, मुरली मनोहर जोशी ने, जसवंत सिन्हा ने और कई बड़े नेताओं ने नैतिकता के आधार पर दोस्तों अपनी बनी हुई छवि को छोड़ दिया। अब यही स्थिति नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है और अब नरेंद्र मोदी को उस स्थिति से छुड़वाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सवाल कर दिए और अमित शाह ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि मोदी जी को रिटायर नहीं होने देंगे। दोस्तों, बात ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं कोई कर रहा, लेकिन नैतिकता के आधार पर अब और किसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल जो छोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का सपना मोदी जी देख रहे हैं, तो उसमें योगी वाला मामला गर्म हो गया, क्योंकि ये लोग जो है सत्ता के ऊपर काबिज होते हुए, पार्टी के सुप्रीमो होते हुए, अपनी ही पार्टी के अपने जो मतलब कि इनकी विचारधारा से जो थोड़े बहुत इधर उधर थे, उनके कैरियर को ख़त्म करने का प्रयास शुरू कर दिया इन्होंने, जिसमें योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, ये काफ़ी बड़े नाम हैं, राजनाथ सिंह को भी इन्होंने सीमित किया। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिस्टम होगा। और जब खुद को करने का समय आया तो इनकी वो नैतिकता की बातें, जो बड़ी बड़ी बातें, वो साइड में रह गई। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना अंधभक्त, हम लोग कहते हैं कि जो आंखें बंद करके बीजेपी के ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि बीजेपी ने जब लोगों को विचारधारा दी थी तो उन्होंने तर्क के साथ दी थी, परिवारवाद को नहीं आगे बढ़ने देंगे। जबकि अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर यौन शोषण का पहलवानों के साथ में आरोप लगा, उनकी टिकट काट दी, लेकिन उनके परिवार से राजनीति बाहर ना चली जाए तो उनके बेटे को टिकट दे दी। और उनसे फ़ोन पे पूछा गया कि भाई आपको विधायकी का चुनाव लड़वा दें। कहने का मतलब है कि उनको सेंटर से स्टेट में सीमित करने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर नेता है, वो योगी जी से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है, तो अब वो योगी जी को टक्कर देंगे, क्योंकि वो अमित शाह गुजरात लॉबी के एहसान माने हुए इसलिए कि उनकी जो है पीठ नहीं लगनी थी। जब विरोध चल रहा था पूरे देश के अंदर, महिलाओं पहलवानों के लिए जब विरोध चल रहा था, तो उनकी पीठ नहीं लगने दी थी। तो वो एहसान में आज योगी जी की बुराई कर रहे हैं, ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि योगी जी को थोड़ा बहुत अगर ठेस पहुंचेगी या योगी जी अगर पार्टी से बाहर होंगे तो ठाकुर उनके साथ है, अपने निजी लाभ के लिए। ठीक है, नैतिकता के आधार पर जो विचारधारा थी उसको साइड में रखा जा रहा है, ये समझने की बात है दोस्तों। जब ये चीज़ें करने का प्रयास किया जा रहा है तो जो अंधभक्त थे, उन अंधभक्त के बीच में एक और भी चीज़ है दोस्तों, जो व्यक्ति पूर्णतः दिल से आपको समर्पित है, कहीं ना कहीं वो इसीलिए तो समर्पित है कि आप नैतिकता के आधार पर सही बात करते थे, इसीलिए तो समर्पित है ना। उनको लगता था कि ये बदलाव ले आएंगे, लेकिन ये बदलाव लाने की बजाय अनुदान लेंगे पार्टी से और अपने दोस्तों को बेनिफिट देंगे। इस कारण से कई व्यक्ति अंदर खाते नाराज हो गए, इस कारण से मोदी की तीसरी लहर ठुस हो गई, ठुस। तो
ये जो मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि केजरीवाल जी को पता है कि पढ़ा लिखा इंसान जो है उसके अंदर काफ़ी समझ होती है। वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी और देश सेवा शुरू की थी। उनको पता है कि किस तरीके से सिस्टम को सुचारू ढंग से लाना है। जो उन्होंने गारंटियाँ दी, उन्होंने की गारंटी में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी। किसानों को प्रोटेक्शन देना, ये बहुत अच्छा लगा। भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करना, ये बहुत अच्छा लगा। व्यापारी को जगह जगह परमिशन ना लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब व्यापारी को कई जगह से परमिशन लेनी पड़ती है तो व्यापारी को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, और जब चढ़ावा चढ़ा के उसका काम आसान हो जाता है तो वो पैसा तो दे देता है, लेकिन बाद के अंदर अलग गलत तरीक़ों से भी पैसा कमाने की कोशिश शुरू कर देता है। इसके लिए वो पार्टी फंड देता है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, फिर उनका शोषण करते हैं ये लोग। तो जब हम इस छवि को, इस सिस्टम को पकड़ लेंगे, हम इसके अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमको अगर व्यापार करना है भारत में तो हमको ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और दूसरी जो चीज़ उस बंदे ने सोची कि चाइना जो अपना मतलब कि चाइनी मेड का सामान बनाता है, सस्ता सामान, और जो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बड़ी एक मार्केट है चाइना की। अब उस चाइना की मार्केट तक पहुंचने का सपना, चाइना ने जो कब्जा किया है भारत की ज़मीनों पर, उसको वापस लेने के लिए कानूनी तरीके से संघर्ष, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस बंदे की सोच जो है वो सोच कहीं ना कहीं बढ़िया है। अब आप कहेंगे तो यार आम आदमी पार्टी का समर्थक है। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में मैंने जो मोदी जी को वोट डाला था, क्योंकि लगता था कि जो है ये कुछ बदलाव लाएंगे। लेकिन जब इनके अंदर तानाशाही सिस्टम नज़र आया, जब इन्होंने विपक्ष की आवाज़ तो दबाई, जब अपनी ही पार्टी के अंदर कोई इनके खिलाफत ना करे उनकी भी आवाज़ दबाई, उनका भी कैरियर ख़त्म करने का काम किया, तो जब इन सब चीज़ों को महसूस किया तो एक दूरी बना ली। तो जाहिर सी बात है भाई, इस समय मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, या कोई और व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ रहा है जो मेरी समझ का हो, तो हम उसी में से तलाश करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द है, उनमें से सबसे अच्छा कौन हो सकता है। तो मेरे को तो केजरीवाल ठीक लगा, राहुल गांधी भी ठीक है, अखिलेश यादव भी ठीक है, मतलब कि इंडिया गठबंधन इस मामले में ठीक है। तो इनके साथ में हम लोग जो है नए भारत का सपना देख सकते हैं, और अगर ये नहीं सही चलेंगे तो बदल देंगे। 75 साल से हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं, और करके देख लेंगे। लेकिन कोई हमारी भावनाओं का निजायज फ़ायदा उठा के हम लोगों का शोषण करे, ये तो गलत है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कमेंट करिएगा आप लोग। चुनाव के अभी कई सत्र बाकी हैं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी से पेंडा छूट जाएगा। बीजेपी बुरी नहीं थी दोस्तों, लग रहा है कि तानाशाह से पेंडा छूट जाएगा। नैतिकता के आधार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला कैसे मुकरता है, ये रूप भारत ने देख लिया है। बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, और मेरा भी मार्गदर्शन आप लोग जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।